जय मैया की, जय श्री रानी सती दादी जी की। जयपुर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पे मैं आया था हफ्ते भर पहले, जैसा आप सबों ने देखा, महामाई की यात्रा, दंडवत यात्रा उदयपुर वाटी से सकराय धाम। और जयपुर जब भी आता हूँ तो उस वक्त पर मेरी इच्छा रहती है कि मैं दीदी से मिलूं। और आपने पहले भी दीदी को देखा था झारसुगड़ा में, जो मंगल हुआ था 2018 में। वो दीदी के सानिध्य में दादी जी का बड़ा प्यारा मंगल हुआ था, वो रानी सती दादी जी का। और दीदी के बारे में मैं बता दूं आपको, इनके बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। अरुणा दीदी जयपुर से आप सभी के बीच। जय दादी की जय दीदी। दादी की, जय दादी की, जय दादी की। जय तो दादी आज इनसे मिलने मैं यहाँ पर आया हूँ की। आज राजेंद्र हम पथ में। बहुत सौभाग्यशाली है कि आपने दंडवत शाकंभरी माता के साथ पहली बार पंकज भैया ने दंडवत करी माँ के चरणों में। और 19 किलोमीटर, 16 साढ़े 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर 9.5 घंटा में इन्होंने पूरा किया। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना दूरी इतने कम समय में, वो भी बहुत कठोर तरीके से मैंने देखा इनका फेसबुक, और मैं वाकई में देख करके आश्चर्य हुई और अपने आप को करे कि बहुत कम उम्र है और ऐसी भक्ति जगी। माँ शाकंभरी माता, दादी मैया, जो भी मैया, अपने सारे देवी देवता इन पे कृपा बरसाए कि सबको ये प्रेरणा मिले कि आस्था में कितनी ताकत है। दीदी से हमेशा एक मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है बचपन से। झारसुगड़ा में था, मंगल में साल 2013-14 से कर रहा था, लेकिन दीदी ने जब पहले बार देखा तो रानी सती दादी मंगल के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया और दादी माँ के बारे में भी बहुत कुछ बताया। और मैं जब ऐसे तो कई मंगल दादी जी के किए मैंने, लेकिन जब अभी भी कर रहा हूँ दादी के आशीर्वाद से, जो दीदी के सानिध्य में जो किया था झारसुगड़ा में, आप सब मेरे फेसबुक पर 3 साल पहले जाकर देखोगे तो आपको दीदी का एक छोटा सा वहाँ पे एक इंटरव्यू मिलेगा। इंटरव्यू तो मैं अगर दीदी कुछ बोले तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। मैं काफ़ी, दीदी बहुत अच्छी अच्छी बातें दादी जी के बारे में बताती है और भक्तों के साथ जो परिचय है वो बताती है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं दीदी को ही कॉल करता हूँ, या दादी जी के बारे में कुछ भी मुझे कहीं पे कोई भी किसी प्रसंग को लेकर कुछ शंका होती है तो मैं मेरी अरुणा दीदी को फ़ोन करता हूँ और दीदी मुझे उसका पूरा पूरा मार्गदर्शन देती हैं। और आज दीदी से मैं 3 साल बाद मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और नारायणी दादी सेवा संघ, जो कि अपनी ही संस्था है हमारी, और जो कि गरीब बच्चों के लिए और पर्यावरण के लिए, शाकंभरी माता भी पर्यावरण की देवी है और ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं हम लोग। वैसे ही दीदी ने भी यहाँ पर बताया कि संस्था के तरफ से इनके सानिध्य में 13,000 पीपल के पेड़, 13,000 पीपल के वृक्ष जो वहाँ लगाए गए। और उसका भी आज इन्वायरमेंट में कितना अच्छा असर हुआ, और कोरोना काल में इतनी सेवा करी गई। तो मैं जितना बोलूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, दीदी से तो सिर्फ अपना सर झुका कर मैं। नहीं, सब आप भी उतने ही भगत हो कि आज इतना जो देखने को मिला, बहुत कम उम्र में जो करे हो। सब अपनी अपनी जगह अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं और सब माता रानी बाबा के जो भगत है वो सब अपने अपने तरीके से उनको मनाते हैं और मनाते रहे। आस्था में बहुत ताकत होती है, श्रद्धा। और मैं हमेशा मंगल में बोलती हूँ कि माँ को और बाबा को कुछ नहीं चाहिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति चाहिए। कोई माँ को पैसा या धन दौलत से प्यार नहीं है। माँ को समर्पण की भावना ही सबसे बड़ी उनके लिए प्रसाद है, इससे बड़ा कुछ नहीं। और जैसा कि दीदी सारे भक्त हैं यहाँ पर, सभी जुड़ गए हैं, और सभी से अनुरोध करूँगा सभी शेयर कर दें इसको। और दीदी, दादी जी के 4 धाम, तो एक बार उनके बारे में आप भक्तों को, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होती है भक्तों को, तो वो बिल्कुल मैं बताऊंगी। जैसे एक लड़की के जीवन में पीहर और ससुराल होते हैं, और जहाँ अपना हस्बैंड काम करते हैं वो जगह भी अपना कर्म भूमि बन जाता है जहाँ रहते हैं। तो देवी देवता की तो बात ही निराली है। जैसे कन्हैया के लाला के हम बोलते हैं कि चारों धाम की जय। शिव भी जहाँ जहाँ विराजे हैं वो एक ज्योतिर्लिंग बन गया। इसी तरह से द्वारकाधीश, मथुरा, वृंदावन, ऐसे मिलाकर के काफ़ी धाम है भगवान के भी। तो जब मैं शुरू दिन माँ को बोलती, माँ 4 धाम की तेरी भी जय हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 4 धाम है कहाँ माँ के।
3 धाम का मुझे पता था, जहाँ ढोकुआ, जहाँ जन्म ली माँ, हरियाणा में ढोकुआ धाम में। फिर उसके बाद जहाँ माँ शादी होकर आई वो इसार धाम है, वो हिसार अब धाम। पता चला मुझे। इस बात को 3 साल हो गए जब मुझे पता चला माँ का कि इसार, जहाँ बाबा की कर्म भूमि है, इसार धाम, जहाँ माँ ब्याह करके गई। और अभी उनकी बिल्कुल मैं प्रसार में लगी हुई हूँ कि लोग, हर भगत जाने बिल्कुल बिल्कुल कि दीदी। माँ का, क्योंकि मंगल में भी बहुत शॉर्ट रूप में आया है कि माँ परण के इसार धाम गई। और जब बोलते हैं कि एक पत्नी को अपने पति के धाम को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो बाबा का धाम है इसार धाम। और जहाँ माँ ब्याह करने के बाद में जब ढोकुआ धाम जाती है और बीच में जब युद्ध छिड़ता है, वो भी हरियाणा में ही है, वो है देवसर धाम। देवसर धाम। बिल्कुल, जहाँ माँ सत का रूप अपना दिखाई, जहाँ दुर्गा रूप दिखाई माँ, जहाँ कलयुग अवतार ने अपना स्वरूप दिखाई कि मैं कलयुग में अवतार ली हूँ, वो रूप देवसर धाम है। और जहाँ सब उनकी भस्मी ले करके बाबा का, माँ का जब एक रूप बन गया, वो लेकर भगत, बोलते भक्त में इतनी ताकत होती है। तो राणा जी जब वो लेकर जाते हैं अपने उन्हीं की घोड़ी में, और माँ का ये वचन होता है कि जहाँ मेरी घोड़ी अड़ जाए वहीं मेरा मंदिर बन जाए। तो जब माँ का वचन हो, खाली कैसे हो सकता है। वो झुंझुनू में वो धाम विराजी, जहाँ सारे देवी देवता पुष्प बरसाए, वो धाम है झुंझुनू धाम। इस तरह माँ के 4 धाम है, और चारों ही धाम अपनी अपनी जगह। बोलते जब ढोकुआ जाते तो छोटी सी लाडली के रूप में देखते तो ममता आ जाती कि माँ तुझे क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे झुंझुना से या टॉफ़ी से, किस चीज़ से माँ मेरी लाडली राजी हो। वो रूप अपने आप देखने को आता। तो वहाँ कोई चीज़ भी भगत, मुझे लगता है कि वहाँ शायद कोई मांगता भी नहीं है। ऐसे लगता है कि मैं उस लाडली के लिए क्या लेकर जाऊँ। जब देवसर जाते हैं तो माँ का वो क्रोध वाला रूप दिखाई देता है, दुर्गा चंडी रूप धारण करती है, तो वो उसी रूप में दिखाई देती है। और जब इसार धाम जाती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ ससुराल में बैठ करके, और पूरी लहंगा, पूरी दुल्हन रूप में माँ बैठती है वहाँ पर, और वही रूप वहाँ नजर आती है। और जब झुंझुनू जाते हैं तो लगता है कि माँ ममतामय रूप में आ गई है, सब भक्तों की झोली भरने और सारे कष्ट दूर करने, कि सब आओ मेरे चारों धाम, और भगत तुझे क्या चाहिए एक बार बोल कर तो देख माँ के आगे, 13 बार आकर तो देख, वो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। ये मेरा विश्वास है। शायद मुझे इसलिए आज लोग आते हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि माँ के एक धाम नहीं, चारों धाम की जय बोलो, तो माँ ज़रूर वो धाम की आवाज़ आती है, तो बहुत खुश होती है माँ, और अपनी चुंडी लहराती है। और दीदी ने एक बात और बताई, चारों धाम का वर्णन, और एक बात और बताई कि दादी जी का मंगल जब भी करो, दादी जी का जयकारा लगाओ, लाडो भाई नारायणी का अगर जयकारा लगाओ तो तंदन दास जी का जयकारा भी लगाओ। काफ़ी लोग वो नहीं लगाते दीदी, नहीं लगाती। क्योंकि आज लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो मंगल जो भी सभी लोग कर रहे हैं, जैसे हमने भी अ, अपने गुरुजनों से सीखा, देखा। लेकिन मैं देखता हूँ दीदी कि आजकल मैं ये एक चर्चा का विषय है, और मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ कि कई जगह हम लोग देखते हैं कि जब मंगल हो रहा है तो कई लोग वहाँ पर जब मगन होकर दादी जी के सामने सब नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, तो चुनरी का भी एक महत्व है। उसको बड़ी पवित्रता के साथ में दादी के चरणों में उसको दादी के सिर पे उठाते हैं। तो यही एक अरदास भी है कि चुनरी का भी महत्व थोड़ा सा आप बताएं, और चुनरी को कैसे दादी जी को अर्पित करें सही तरीके से, तो वो भी थोड़ा सा भक्तों को आप। जब बोलते हैं कि माँ अखंड सौभाग्य देने वाली है, और माँ के चुंडी के पल्ले में हमेशा 1.25 रुपया, मेहंदी, रोली, चावल सबका छींटा लगाकर जब गठबंधन बांधते हैं बाबा का नाम से, तो सोचिए उस चुंडी का महत्व है, क्योंकि ताकत बाबा का भी उसमें है। अमर स्वाग देने वाली जब उस चुंडी को देखती है, और जब भगत के सर पे जाता है, तो शायद भगत के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो एक अलग मायना है भगत की। लेकिन जब माँ को चुनरी चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ इस योग्य मुझे बना, ये हाथ ऐसे दे माँ कि उस चुनरी की हिम्मत, ताकत हमारे हाथों में हो संभालने की, इतने स्वच्छ हो मन उस चुनरी में, ऐसा लगे कि माँ के इस हाथों से वो चुनरी माँ के जब सर पे जाए तो इस हाथ में ऐसी
चीज हो कि शक्ति आ जाए और इतना शुद्ध वातावरण हो अपने मन का कि हाथों में आकर के माँ उसको जगदम्बा ओढ़े, क्योंकि वो कलयुग अवतारणी है। जिस चुनरी को सारे देवी देवता मिल करके बांधे हैं, वो चुनरी कोई मामूली चुनरी नहीं है कि उसको एक नियम कर लिया कि चुनरी उड़ाना है, चौथा अध्याय आ गया या कोई भी अध्याय आ गया चुनरी को उड़ाना है। नहीं, उसका भाव बहुत अलौकिक है। वो भाव इतने कि हर भगत को ये देखना चाहिए कि अपने खुद के माथे पर ना लगाए उस समय वो चुनरी को काफ़ी दूरी में रखे। और उस समय ज़रूर मैं चाहूँगी सब भगत से कि अनाउंसमेंट करवाए कि कोई भी ऐसे जना उस चुनरी को हाथ ना लगाए कि वो अपवित्र हो जाए, क्योंकि ये चुनरी मामूली नहीं है। माँ को नथ और चुनरी और चूड़ा बहुत प्रिय है, तो इसको बहुत सम्मान से और बहुत श्रद्धा से माँ को हाथ जोड़कर कि जो भी गलती हुई है माँ मुझे क्षमा करना, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि माँ तुझे चुनरी उड़ा सकूँ, लेकिन जो मेरे से बन पड़े माँ इस चुनरी को स्वीकार करो। बहुत भाव से उस चुनरी को उड़ाया जाए तो शायद उसका करिश्मा देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये बातें दीदी ने बड़ी अच्छी बातें बताई और इन पर ज़रूर गौर होना चाहिए। और यहाँ पर जब दीदी के निवास स्थान पर मैं आया तो मुझे लगा कि मैं दादी जी से भी मिलने आ रहा हूँ दीदी के साथ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दीदी से जब भी बात करता हूँ तो एक दादी जी की कृपा मुझे महसूस होती है। अब मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्स की बात कर रहा था, दादी जी का मंदिर है तो आप सबों को दर्शन मैं एक बार कराना चाहता हूँ। ये दादी जी का बड़ा प्यारा मंदिर है, यहाँ पर आप सभी इसको शेयर कर दें जिससे सभी भक्तों के पास ये दर्शन जाए। कलकत्ता में भी जितने भक्त हैं और सभी जगह पर जितने भी भक्त हैं जो भी देख रहे हैं इसको शेयर कर दें कि सभी भक्तों तक इसके दर्शन जाएं। और मैं कुछ बोलना चाहूँगी इसमें। ये देखिए, माँ का दरबार छोटा सा है, मेरा बहुत बड़ा ये घर है और बड़ा नहीं है, छोटा सा मंदिर है घर में। और मेरे को लगता है कि ये घर ही एक मंदिर है मेरा हर दीवार पे दादी जी की छवि नज़र आएगी। कोई बोलते हैं कि एक छवि रखो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिधर देखूँ उधर मेरी माँ दिखाई दे मुझे। और कई बार मैं इन छवि को लेकर जाना चाहती हूँ कि मैं चांदी और सोना में गढ़ा दूँ माँ तुझे, तो माँ हमेशा एक चीज़ बोलती है कि मुझे सोना चांदी में गढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मन के दिल के अंदर बैठा करके उसकी पूजा करो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सोना चांदी से बढ़कर, हीरा से बढ़कर वो मंदिर है। तो मैं बहुत कुछ नहीं करना जानती हूँ, टूटी फूटी जो मुझसे सेवा होती है मैं वही कर पाती हूँ। सेवा करना मुझे नहीं आता, लेकिन जो मेरा मन कहता है मैं वही काम करती हूँ। मुझे कोई बताता है ऐसे करो वैसे करो, पता नहीं मुझसे नहीं होता है। मुझको लगता है कि माँ आज ब्याह है माँ का, या माँ थोड़ी सी ऐसे लग रही कि सांवली सी हो गई, तो मैं हल्दी का लेप लगा लेती हूँ कि माँ आज गोरी गोरी बन जा। चुंडी जब लगाती हूँ तो माँ तू एक हाथ में अपना पल्ला ले ले, घूंघट निकाल ले, आज तो बहुत सुंदर लग रही है। कभी माँ को लगता है कि मैं बस पल्लू को हटा करके माँ को बैठा दूँ, तो माँ वैसे बैठती है। तो थोड़ी सी पागल हूँ इस मामले में। तो ये श्रृंगार जो होता है तब मुझे ऐसा लगता है कि माँ ये हार तुझे पसंद नहीं आया, तो गिर जाता है हार, तो हार भी दूसरा पहनाती हूँ कि नहीं माँ ये मुझे सोना चांदी ये सब कुछ नहीं, मेरे को न माँ को मतलब है न मुझे मतलब है। मुझे लगता है कि माँ को अपने भाव से सजाओ तो शायद माँ खुश हो जाती है। और शायद यही सब भाई बहनों की इतना प्यार जो मुझे मिला और ऐसा मिलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब तक सांसें हैं इसका सुमिरन करते रहो और लोगों को माँ के बारे में बताओ कि कलयुग अवतारणी है, अग्रवंश ये महान है कि जहाँ माँ प्रगटी है। धन्य है अग्रवंश जहाँ माँ प्रगटी है। लेकिन बोलते हैं द्वापर युग में भगवान ने वरदान दे दिया था माँ को कि आप अवतार लोगी कलयुग में। तो कलयुग में जब अग्रवंश कुल में, गोयल कुल में गुरसामल जी जब बहुत भक्ति वाले, बहुत भक्ति, दोनों ही पति पत्नी, भगवान खुश होकर के उनको वरदान दिया कि आपके घर में एक नारायणी का अवतार होगा। अवतार तो माँ कहीं ना कहीं होती, लेकिन कलयुग में उनके जैसे भक्ति वाले बहुत कम दिखाई दिए और इतने भक्ति वाले थे
कि भगवान खुश होकर के उनके पूजा पाठ से और उनको वरदान दिया कि आपके घर में नारायणी का अवतार होगा। इसलिए अग्रवंश को मैं महान मानती हूँ कि वहाँ माँ प्रगट है। लेकिन सारे लोग सभी जितने भी माँ की इस धरती पे फूल खिलाए हुए हैं, सबकी माँ कलियुग अवतारणी है। तो बाबा जैसे है पांडव कुल से, ऐसे ही माँ है, अवतार अपने अपनी जगह लिए हैं। लेकिन इसके आंचल में सभी आए और सब इसकी ममता पाए और बहुत सारे प्यार माँ देती है। उसको लेने का अनुभव आप प्राप्त करो तो पता चले कि माँ खाली दिखती ही नहीं है, बहुत लाड करती है, प्यार करती है। एक बार प्यार का महसूस इस चुंडे के पल्ले के नीचे आकर देखो तब पता चले। और मैं चाहूँगी हर भगत आओ और इस माँ की ममता को जानो। और दीदी बड़ी अच्छी बात बोली आपने। जैसे महाभारत से आप देख सकते हो कि पहले रानी सती दादी जी को मतलब उत्तरा के उत्तरा नाम को से जानते हैं। दादी बनने का वरदान मिला किया। बिल्कुल बना। उसके बाद खाटू श्याम जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसी निर्णायक समय। युद्ध हुआ, तो युद्ध के बारे में युद्ध की समीक्षा की गई। हम्म, और जब पांडवों ने कौरवों की हत्या करी धर्म की विजय के लिए, धर्म पर, उसके बाद शाकंभरी माता का मंदिर बनाया। तो शाकंभरी माता तो काफ़ी पहले से, कई हाँ हजारों लाखों साल पहले से बिल्कुल। उन्होंने जल बरसाया अंबर से। जब उन्होंने करुणा, उनकी करुणामयी जो जल रूपी धारा थी वो बहने लगी बिल्कुल सभी भक्तों पर उनकी दशा को देखकर। तो सभी देवी देवता हम देखते हैं कि महाभारत में माने सभी देवी देवता एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बिल्कुल। और सभी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। और आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बात और बोलना चाहूँगी, जैसे आप शाकंभरी माता का बताएं, तो हर एक औरत पहले माँ बनती है, पहले बेटी बनती है, फिर बहू बनती है, फिर माँ बनती है, फिर सास बनती है, फिर दादी बनती है। ऐसे ही जो आपने बताया कि शाकंभरी माता बहुत कई लाखों साल पहले, कई लाखों साल पहले थी, पार्वती माता उससे भी पहले थी, दुर्गा माता, काली माता, इसी तरह सभी माता का रूप ममतामयी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, दुर्गा स्वरूपा है। इसी तरह कलयुग में वरदान से कलयुग सेठानी रानी सती दादी का स्वरूप आया है। तो माता शाकंभरी माता जो आपने बताया, अभी अब दंडवत करके आए, मेरी इच्छा है कि एक बार मैं जाकर के माँ का बिल्कुल दीदी, आप मैं बिल्कुल चरणों में जाकर के, उतनी औकात नहीं है फिर भी दूर से दर्शन हो जाए और उनकी भी कृपा मिले। माँ का दरबार हमेशा क्योंकि खुला है। एक छोटी सी हूँ जो चलती फिरती, सबको जो टूटी फूटी हो सकता है बोलने की और दीदी कोशिश फिर करती फिर हूँ। मैं आपसे देखो लाइव पे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आओ तो आपके साथ हमारी जितनी बहनें हैं सबको वो लेकर सभी आए मैं वहाँ अकेली पर। जाती नहीं हूँ, सब बहनों को मेरे साथ साथ दर्शन हाँ हाँ, कराती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब क्योंकि बहनें वो, साथ में हाँ, आए। वो साथ ही जाना चाहेंगे और बिल्कुल ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो कि हम माता के दरबार में जाए। और आप जहाँ ऐसे हमारे करते हैं, मुकेश भैया और मनीष भैया जो शाकंभरी परिवार जयपुर से बिल्कुल हैं, बिल्कुल वो जाते रहते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, और मुकेश भैया, मुकेश जी मोदी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे भगत है दादी के, शाकंभरी माता शाकंभरी के माता दादी के, जी के। और बहुत लीन है और बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अभी परसों ही मिले और बहुत अच्छा लगता है हाँ उनसे परसों भी मिलकर। मंगल था, काफ़ी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। सबने देखा। हाँ तो सभी भक्त, ये आपने मंदिर भी देखा और दीदी से भी हमारी रूबरू हुई, छोटी सी एक मुलाकात। आप सभी शेयर करें। कुल शाकंभरी माता की, रानी सती दादी जी की, सब देवियों की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, सबके बिगड़े हुए काम बने। और बहुत पॉजिटिव लगा मुझे यहाँ पर आकर। एक मंगसिर की नवमी में, मंगसिर की नवमी जो माँ का ब्याहला होता है, उसमें हिसार धाम में एक मेला लगने वाला है, उसमें सभी लोग आए। मैं चाहूँगी कि माँ का ये रूप भी, सब भगत जो माँ के लाडले हैं वो बिल्कुल आए और उनका स्वागत है वहाँ पर। और हिसार धाम आओ और माँ का एक रूप और देखो, कलयुग अवतारने का एक रूप और देखिए, जहाँ माँ और बाबा विराजमान है। बिल्कुल झुंझुनू धाम में तो विराजती ही है, लेकिन जहाँ वो शादी होकर गई थी वो स्थान को भी अपने को देखना चाहिए। वहाँ एक कुंड है, उसमें सुनते हैं कि 3 बार स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, और होता है। वहाँ के लोकल लोगों से हम लोग पूछे कि आपका ऐसा हुआ, बोला बिल्कुल, हम जिस मन जो भावना लेकर आता है उसका काम तुरंत माँ करती है। तो एक बार अवसर ज़रूर मैं बोलूँगी कि वहाँ हिसार धाम आए, अग्रवा धाम के पास ही है,
इसार धाम जो हरियाणा में ही है। अग्रवा धाम से 25 किलोमीटर की दूरी में है। तो जो भी अग्रवा धाम आते हैं या इसार धाम आते हैं तो अपने अग्रसेन महाराज जी का दर्शन भी करें और माँ और बाबा का दर्शन भी करें। जय दादी की। बिल्कुल, जय दादी की, जय माँ की सभी को।